का दुश्मन और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी अपने अंजाम को पहुंचा। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मारा गया। जराए का दावा, दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान था। मीरान शाह में दहशतगर्दी का मरकज चला रहा था। ऑपरेशन ज़रबे आज की कामयाबी के बाद मोहम्मद खुरासानी अफगानिस्तान भाग गया था। शाहजेब कत्ल केस में मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई के जेल के बजाय निजी अस्पताल में शाहाना जिंदगी गुजारने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक मुजरिम को महकमा दाखिला सिंध के हुक्म पर निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। महकमा सेहत मामले से लाइल्म। मीडिया पर खबर आने के बाद खलबली। मुजरिम को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, दोबारा जेल मुंतकिल। शाहरुख जतोई ने शाहजेब को दिसंबर 2012 में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सानहा मरी पर बनने वाली तहकीकाती कमेटी को हक़ाइक़ जल्द अज जल्द सामने लाने की हिदायत कर दी। मुतासरा खानदानों से इज़हार हमदर्दी। कहा, सियाहती मकामात पर सारी चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मरी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने पर जोर। जदीद तरीके से सारे मामले को हैंडल किया जाए। ट्वीट देते हैं कि जनाब इंतजामिया तैयार नहीं थी। अगर इंतजामिया तैयार नहीं थी तो आप किस मर्द की दुआ हैं? आप इस्तीफा दें और घर जाएं, मगर ना कौम आपको गिरबान से पकड़ के आपको घसीट के बाहर निकालेगी। इसके लिए पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे। मरी सानहे पर वजीर आजम इमरान खान इस्तीफा दें और घर जाएं। वाक़े पर कमेटी नहीं जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। सानहे की 100% हुकूमत जिम्मेदार है। कौम इन्हें मुआफ नहीं करेगी। जब भी मौका आया हिसाब लेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। साल हुकूमतें करके जो लोग लीडर नहीं बन सके, लीडर जो हैं वो पैदा होते हैं जाली तरीके से, बनाए नहीं जा सकते। 30-30 साल उन्होंने ऐसे बोने पाले हैं जो पीछे बैठ के बातें करना समझते हैं। इनके कद बड़े नहीं हुए। जो लोग असेंबलियों में पहुंच जाते हैं लेकिन उनकी हैसियत रहती है चमचे कड़चे। बदकिस्मती से ऐसे लीडर जाली तरीके से पैदा होते हैं। 30-30 साल हुकूमतें करके ये लोग फिर भी लीडर नहीं बन सके। बोने हैं, इनके खत नहीं बढ़ सकते, कोई हैसियत नहीं। वज़ीर इत्तलाअ फवाद चौधरी का अपोजिशन लीडर पर जवाबी वार। अपोजिशन का शोर शराबा। फवाद चौधरी ने शोर शराबा करने वाले अपोजिशन अराकीन को चमचे करार दे दिया। हर चीज महंगा हो चुका है, बिजली, गैस, पेट्रोल। इस मुल्क के अवाम का खून सस्ता हो चुका है। पूरा ऑपोजिशन का मुतालबा होगा कि इस इंसिडेंट पे जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए। जो जिम्मेदार थे उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। नए पाकिस्तान में सिर्फ अवाम का खून सस्ता हुआ, बाकी हर चीज महंगी है। मरी वाक़े का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पूरी अपोजिशन का मुतालबा है सानहे की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। सानहा मरी की तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पंजाब हुकूमत, मरी और इस्लामाबाद इंतजामी की नाअहली खुलकर सामने आ गई। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं कमेटी की रिपोर्ट को सबके सामने रखा जाएगा, जिम्मेदारों का तयन जरूर होगा। मरी को जिला बनाने का फैसला। नया नाम जिला कोसार रखने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब ने अरकान असम्बली से मुशावरत की हिदायत कर दी। मरी के होटल्स में ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। मरी की तमाम अहम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया। बर्फ में फंसी गाड़ियां भी मालिकान के हवाले करने का अमल जारी।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून अफनान अल्लाह का कहना है कि मरी में बर्फ उठाने का ठेका सदाकत अली अब्बासी ने मनपसंद अफराद को दिलवाया, ठेकेदारों ने काम ही नहीं किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में बर्फ हटाने के लिए मशीनरी ठीक नहीं थी। फौज उस वक्त आती है जब उसको बुलाया जाता है। तहरीक इंसाफ के इब्राहिम खान ने मशीनरी खराब होने की जिम्मेदारी इंतजामिया पर डाल दी। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मादर पेदर आजाद नहीं होगा, हुकूमत पाकिस्तान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। पिछली हुकूमत $94 पर लेकर बैठी रही, जिससे पाकिस्तान को $60 अरब का चूना लगा। वजीर खजाना शौकत तरीन की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना इजलास में स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग। इजलास में वजीर खजाना शौकत तरीन और अहसन इकबाल में तल कलामी भी हुई। कमेटी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2021 मंजूर कर लिया। मुत्तहिदा अपोजिशन मिनी बजट के खिलाफ डट गई। शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में इजलास, मिनी बजट के खिलाफ एहतजाज पर इत्तफाक। कल पार्लियामेंट के बाहर मुश्तरका एहतजाज पर भी मुत्तफिक। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शरीक नहीं हुए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर पीपल्स पार्टी के कारकुनों का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। अपोजिशन जमातें इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहर्रिक। नून लीग और JUI के दरमियान राबिते तेज। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात आइंदा चंद रोज में इस्लामाबाद में होगी। जराए का कहना है मुलाकात में इन हाउस तब्दीली के लिए नंबर ऑफ गेम्स पर बात होगी। शहबाज शरीफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात करेंगे। रियासत का माइंडसेट अवाम की खिदमत करना ही नहीं है। बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं, लगता है CDA और वफाकी हुकूमत ही बेबस है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के E11 झुग्गियों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वजीर आजम इमरान खान ने मोदी सरकार के शिद्दत पसंदाना रवैये को तमाम अक़लियतों पर हमला करार दे दिया। कहा ऐसे अज़ाइम इलाकाई अमन के लिए हकीकी खतरा है। वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी ऐसे वाक़यात का नोटिस लेकर कार्रवाई करे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जारियत में मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। काबिज भारतीय फौज का इंसानी हकूक की संगीन पामाली करते हुए नौजवानों की लाशों को लवाहिकीन के हवाले करने से भी इनकार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमती अमल की अहमियत पर जोर। कहा अफगानिस्तान के बारे में जल्द हिकमत अमली से इंसानी अलमिये से बचा जा सकेगा। सऊदी वजीर दिफा के मिलिट्री मुशीर से GHQ में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कानून साजी हो चुकी। इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होंगे। EVM से इंतखाबात शफाफ और गैर मुतनाज़ होंगे। इलेक्शन कमीशन ने लंदन में इलाज की गर्ज से गए हुए मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार की रुकनियत बहाल कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी। दुनिया भर में हुकूमतें सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाती हैं। ये पैसा सेहत कार्ड के बजाय सरकारी अस्पतालों पर क्यों नहीं लगाते? तहरीक इंसाफ मफादात पर मबनी पार्टी है। तर्जुमान सन हुकूमत मुर्तजा वहाब ने वफाकी वज़रा की तनकीद का जवाब दे दिया। कराची में बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असेंबली के सामने धरना 11वें रोज भी जारी। अमीर कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हमारे मुतालिबात नाजायज नहीं, एहतजाज जारी रहेगा।
मुल्क में कोरोना से मजीद 3 अमवात, 1600 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक शीरीन मज़ारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, खुद को करंटीना कर लिया। दरिया चनाब में सैलाबी रैले ने चिन्योट में तबाही मचा दी। 90,000 क्यूसेक पानी ने मौजा साहमल के करीब कटाव शुरू कर दिया। दरियाई कटाव के बाइस 20 एकड़ से जायद फसलें दरिया बुर्द होने का खदशा। कराची वालों का तवील इंतजार खत्म। ग्रीन लाइन बस मंसूबा मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो गया। 21 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 80 बसें दौड़ेंगी। 18 मीटर लंबी बसों में 40 नशस्तें बैक वक्त 150 अफराद सफर कर सकेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा के सितम जारी। गिलगित खैबर पख्तूनख्वा में जिंदगी मफलूज। गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू, स्टोर, हुंजा और चलास की वादियां बर्फ तले दब गई। एबटाबाद और मानसहरा में शदीद बर्फबारी। गलियात, नथिया गली और ठंडियानी समेत दीगर सयाहती मकामात के बंद रास्ते ताहाल न खोले जा सके। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन अदालत में केस जीत लिया। ऑस्ट्रेलियन अदालत ने सर्बिया से ताल्लुक रखने वाले टेनिस स्टार को ऑस्ट्रेलिया में दाखिल होने की इजाजत दे दी। म्यांमार की मिलिट्री कोर्ट ने फौजी बगावत के बाद माजूल की गई हुक्मरान आंग सान सूची को 2 इल्जामात पर मजीद 4 साल कैद की सजा सुना दी।